साथियों नमस्कार। आइए आज हमारे जो एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग उनका जो पेंशन फंड का जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको उसको के जो इन्वेस्टमेंट को बेस करके। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उन्हें पेंशन फंड मैनेजर और स्कीम प्रेफरेंस ये दोनों चूज करना पड़ेगा उनके इन्वेस्टमेंट को जो है जिससे कि वो अपना बेहतर इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो आज के डेट में आप जो देख रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल पेंशन फंड मैनेजर है, तो उसमें से आज के डेट में टोटल 10 है, जिनमें से देखिए पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, तीसरा एचडीएफसी फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, पांचवा कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये तो रहा, इसमें से आपको पेंशन फंड मैनेजर पहले चूज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके पास दो है। एक एक को हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। तो देखिए ये जो हमारा एक्टिव जो चॉइस जो ऑप्शन है इसमें है कि आपका जो ये कंट्रीब्यूशन है इसको जो आपका टोटल जो वेल्थ है वो उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो इसमें क्या है कि सब्सक्राइबर को जो है पेंशन फंड जो मैनेजर उसको चूज करना पड़ेगा और जो परसेंटेज कितना परसेंटेज वो किस में इन्वेस्ट करेंगे ये भी उनको जो है वो बताना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है, तो आज के दिन में जो है वो 4 ऑप्शंस एसेट क्लासेस अवेलेबल है ऑटो चॉइस के लिए, और उसमें जो परसेंटेज जो है आपको बताना पड़ेगा कि आप किसमें कितना परसेंट करना चाहते हैं। ये चार क्या क्या है देखिए, इसको बोलते हैं एसेट क्लास ई। तो अगर आप क्लास ई चूज करेंगे तो आपका जो फंड है वो इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट होगा। क्लास सी अगर आप ऑप्ट करेंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड रिलेटेड जो भी है स्कीम उसमें इन्वेस्ट होगा। अगर आप एसेट क्लास जी अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका जो फंड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट होगा। अगर आप एसेट क्लास ए चूज करते हैं तो आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीएमबीएस, एमबीएस, आरईआईटीएस, एआईएफएस एटसेट्रा जो कि मार्केट से रिलेटेड है वहां इन्वेस्ट होगा। तो इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम जो परमिटेड इन्वेस्टमेंट एलोकेशन फॉर ईच एसेट ऑफ टायर वन, जो टायर वन के जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो बांधा गया है। उसमें क्या है कि वे इक्विटी जैसे ई उसमें जो है 75% से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड सी जो है उसमें 100% जो है इन्वेस्टमेंट कैप लगाया गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% लगाया गया है और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है जो ए है उसमें 5% लगाया गया है। उसी तरह जो हमारे टायर अगर कोई टायर टू के सब्सक्राइबर है उनके लिए जो इक्विटी ई जो है उस पर 100% कैप है, कॉर्पोरेट बॉन्ड सी के लिए 100% कैप है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी के लिए 100% जो है वो कैप इसमें लगाया गया है। ये तो हुआ आपका एक्टिव चॉइस का जो आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद आइए जो है आपको ऑटो चॉइसेस, ठीक है। तो ऑटो चॉइस जो फंड है इसमें जो है अगर आप ऑटो चॉइस उनके लिए है कि अगर आप कोई ऑप्शन जैसे मान लीजिए बहुत लोग जो है वो उनको जानकारी नहीं कि उनका पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा क्या नहीं, तो वैसे केस में जो है ये उनके लिए ये ऑटो चॉइस ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसमें ए सब्सक्राइबर हु वांट्स टू ऑटोमेटिकली रिड्यूस एक्सपोजर टू मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एज ही शी गेट्स ओल्डर, ऑटो चॉइस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर चाहते हैं कि शांति से उनका पैसा ग्रोथ हो, तो उनके लिए ये ऑटो चॉइस ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है। एज एज इंक्रीजेस द इंडिविजुअल एक्सपोजर टू इक्विटी एंड कॉर्पोरेट डेब्ट टेंड्स टू डिक्रीज। जैसे एज के साथ साथ जो है लोग जो है चाहते हैं कि उनका पैसा सेव हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क कैपिटल ऑफ सब्सक्राइबर देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद इन ऑटो चॉइस। तो उसी को देखते हुए इस ऑटो चॉइस में को हम मेनली 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है एग्रेसिव, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है कंजर्वेटिव। तो इसमें आप देखिए पहला जो जो है ये एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है,
इसमें क्या है देखिए कि द एक्सपोजर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स विथ 75% टिल 35 इयर्स। इसमें क्या है कि 35 साल की उम्र तक 75% तक इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में आप कर सकते हैं, और ये देखिए ग्रेजुअली ये डिक्रीज होगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि 35 ईयर में 75, 36 में 71, और ये डिक्रीज जो है वो लास्टली 55 इयर्स एंड अबव तक डिक्रीज होकर 15 तक आ जाता है। उसी तरह अगर आप जाएंगे मॉडरेट लाइफ साइकिल में, तो इसमें क्या है देखिए द एक्सपोजर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स विथ 50%। इसमें क्या है कि 50% से आपका कैप स्टार्ट होगा till 35 years of age and gradually reduces as per the age of the subscriber, और उसके बाद ये रिड्यूस होते रहता है। जैसे ये 50 से स्टार्ट हुआ और देखेंगे आप रिड्यूस होके 10 जो है वो 10% तक आ गया। उसी तरह अगर आप देखेंगे कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, तो कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में जो है द एक्सपोजर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद 25% टिल 35 इयर्स ऑफ एज, और ये देखिए 25 से स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होकर ये 5 तक चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिससे कि आप अगर थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आपका पेंशन जो आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का टोटल जो इन्वेस्टमेंट मंथ वाइज होता है, तो इसको इसका ग्रोथ और ज्यादा अच्छा हो। ये इस अगर आप जो है इसको जानेंगे और इसमें अगर थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो आपका फंड का जो ग्रोथ है वो एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो ये इन 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 सबको ध्यान में रखकर आप एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस ऑप्शन जो भी आपको सूट करे उसे चूज कीजिए, और जो पेंशन फंड जो मैनेजर अवेलेबल है इसमें से आप देखिए कि किनका परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छा है, उनको चूज कीजिए। करके आप अपने जो फंड जो है उसको आप और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और वो जो है वो ग्रोथ उसका और जो है बहुत ज्यादा हो, ये प्रयास आपको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें जो है वो हमेशा मार्गदर्शन कीजिए कि आप किस टॉपिक पर जो है वो आप देखना चाहते हैं, जिससे कि हम आगामी जो आने वाले हमारे वीडियोस हैं उसमें जो है हम उन टॉपिक पर जो है आपके साथ कुछ आलोचना कर पाए। नमस्कार।